हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स अकेडमी। वोकैबुलरी के हम इथमोलॉजी कर रहे थे, तो आज हम और नए वर्ड सीखेंगे। जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, स्पेशली ओरिजिन वाली जो वीडियो है, कि कोई भी एक वर्ड का रूट वर्ड क्या है और वो किस तरीके से उससे दूसरे वर्ड बने हैं। कीप अ पेन एंड अ नोट पैड रेडी विद यू, क्योंकि बहुत बार हम चीज़ें सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन आप 2 या 3 दिन बाद जब वही चीज़ वापस देखते हो या पढ़ते हो तो आपको इतनी याद नहीं रहती है, राइट। तो जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, जो भी चीज़, कोई भी वीडियो देख रहे हो, जस्ट मेक श्योर एक शॉर्ट नोट आप ज़रूर बनाओ। बिकॉज जब आप रिवाइज कर रहे हो, और स्पेशली अगर आप एनडीए या सीडीएस लेवल एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तब बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। यू हैव टू कवर मैथ्स, आपको साइंस पोर्शन कवर करना है, आपको जनरल स्टडीज़ कवर करना है, इंग्लिश। तो आपके सिलेबस जो है इट इज़ प्रिटी मच वास्ट। तो शॉर्ट नोट बनाओ ताकि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपके लिए बहुत कम टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर पाओ। स्पेशली जो आपके 10-15 दिन होते हैं उसमें आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना, और इससे पहले वाला जो टाइम है, जो भी नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, PYQs करने हैं, वो आप ऑलरेडी पहले कर सकते हो। एक वीक, 10 दिन, 15 दिन आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए या फिर PYQs के लिए जो आप ऑलरेडी कर चुके हो उसके लिए आप रिजर्व करके रखना, राइट। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक वर्ड जो है उसका रूट वर्ड और उससे बनने वाले कुछ वर्ड्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट है और आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, से RAMC, RMS हो गया, सैनिक स्कूल, या फिर ND एग्जामिनेशन, और CDS, FCAT, कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप दून ऑफिसर्स अकेडमी की ऑफलाइन बैचेस के लिए इनरोल कर सकते हैं। इनरोलमेंट के लिए जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द ऑफलाइन बैचेस दून ऑफिसर्स अकेडमी की। ऑलराइट, सो वी विल स्टार्ट विद द सेशन टुडे। आज जो हम करने वाले हैं वो बेसिकली एनिमल से रिलेटेड है, राइट। बहुत बार आप जब इंग्लिश में या फिर हिंदी में, लैंग्वेज में जब आप चीज़ें पढ़ते हो, मेटाफर हो गया, सिमिली हो गया, या कोई भी ऐसी पोएम पढ़ते हो, तो कई बार इंसानों को एनिमल के तौर पे या फिर एनिमल के साथ कंपेयर किया जाता है, राइट। लायन के, आपके लायन की अपीयरेंस क्या मानी जाती है, फियर्स, या जिसका टेम्परामेंट लायन की तरह हो, राइट। सो वी विल फोकस अपॉन द रूट वर्ड, राइट। कुछ एनिमल्स के रूट वर्ड पे फोकस करेंगे और उनसे क्या मतलब निकल के आ रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। ऑलराइट, जस्ट मेक श्योर कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो उसको साइमल्टेनियसली नोट डाउन ज़रूर करना, राइट। तो आज एक चीज़ याद रखना, फर्स्टली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एनिमल, ठीक है। एनिमल के लिए कुछ यूज़ होने वाले वर्ड, और उसके लिए, और वो जो वर्ड है वो आप किस तरीके से ह्यूमन के साथ पैरेलल ड्रॉ करते हो उन्हें, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, सफिक्स, ठीक है। एक सफिक्स हम ऑलमोस्ट हर वर्ड में यूज़ करेंगे, दैट इज INE, ठीक है। इससे पहले भी हमने कुछ वर्ड पढ़े हैं जिसके आगे या तो सफिक्स लग गया है, या सॉरी, जिसके आगे प्रीफिक्स या फिर लास्ट में सफिक्स जब लग रहा है तो उसका मतलब चेंज हो रहा है। जैसे कि आप कोई एक वर्ड है उसमें NESS लगाते हो उसको नाउन बनाने के लिए, ठीक है। ITY वर्ब का सफिक्स है। तो ये कुछ चीज़ें हैं वो याद रखना, क्योंकि कई बार NDA या CDS में ऐसा क्वेश्चन आया है जहाँ पे आपको पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करनी है, राइट। तो अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच के रूल्स हो गए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फॉर दैट ऑल्सो दून ऑफिसर्स अकेडमी की जब आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो उसमें इंग्लिश में अगर आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो ये पार्ट ऑफ स्पीच भी कवर्ड है, उसके रूल्स कवर्ड हैं, PYQs कवर्ड हैं, प्रैक्टिस सेट कवर्ड है, हर एक चीज़ बहुत डिटेल में कराई गई है। गो थ्रू दैट इन केस आपको वो चीज़ें नहीं पता है तो, राइट। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द सफिक्स INE, ठीक है। अगर INE लगा है किसी वर्ड के लास्ट में एज अ सफिक्स, सफिक्स लास्ट में लगता है, प्रीफिक्स आगे लगता है, ठीक है। प्री मीन्स व्हाट, फर्स्ट, और बिफोर, राइट। तो INE सफिक्स का सिंपल मतलब होता है सिमिलर, ठीक है। कोई भी चीज जो सिमिलर है कैरेक्टर्स में, समथिंग विच इज सिमिलर इन कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर उसके जैसे हैं, लाइक, ठीक है।
तो अगर किसी वर्ड के लास्ट में ine सफिक्स का इस्तेमाल किया गया है, दैट सिंपली मीन्स, तो वो किस बात के रेफर कर रहा है? समथिंग विच इज सिमिलर. इट कैन बी सिमिलर इन अपीयरेंस, इट कैन बी सिमिलर इन कैरेक्टर्स. मतलब कुछ आपके ऐसे कॉम्पोनेंट्स है जिसमें उस जो आगे रूट वर्ड यूज किया गया उसकी सिमिलैरिटी है. ठीक है, तो पहला जो वर्ड हम करने वाले, जस्ट रिमेंबर दिस रूट वर्ड, दैट इज ine. ठीक है, ये रूट वर्ड याद रखो. व्हेन अ सफिक्स ine is added, that simply means similar in character, similar in character. ठीक है, सिमिलैरिटी ड्रॉ कर रहे हैं वो कैरेक्टर में, अपीयरेंस में, राइट. अब कुछ वर्ड पढ़ेंगे, राइट. इस सफिक्स को यूज करके कुछ वर्ड हम पढ़ने वाले. पहला वर्ड जो है लियो, दैट इज लियो 9. ठीक है, अब लियो का मतलब क्या होता है? अगेन कभी भी आपको रूट वर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं बोला जाता है एनडीए या फिर सीडीएस एग्जामिनेशन में, बट रादर आपको ये चीज़ देखनी होती है कि कोई भी जो आपका वर्ड है उसका अगर आपको रूट वर्ड का मतलब पता है तो जो उसमें ऑप्शन के बेसिस पे कई बार भी एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी आप आंसर निकाल लेते हो. तो लियो 9 का मतलब क्या होता है? द वर्ड रूट वर्ड हेयर इज लियो. ठीक है, कहीं पे भी अगर लियो की बात की जा रही है, दैट सिंपली रेफर्स टू लायन. ठीक है, एल से आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, जस्ट अ वे टू रिमेंबर, राइट. तो लियो का मतलब क्या होता है? लायन होता है. तो लियो 9 का मतलब क्या हो गया? लायन जैसी जिसकी अपीयरेंस है, या फिर तो जो आपका मेन वर्ड है लियो, सो अपीयरेंस ऑफ लायन, अपीयरेंस ऑफ लायन. ठीक है, तो क्या है? या तो जो कैरेक्टर में लायन के जैसा है. अब लायन एनिमल की जब हम बात करें तो उसका मतलब क्या होता है? समवन हु इज वेरी फियर्स, है ना. इनफैक्ट कभी भी आप पुरानी पोएम्स वगैरह पढ़ोगे, स्पेशली कोई भी बहुत नोटेबल आपके ऑथर हो गए, पोएट हो गए, तो ऐसी कोई भी चीज़ विच आर सेंसिटिव, विच आर सॉफ्ट, उसको आप फीमेल के तो उसमें कंपेयर करते थे. जैसे कि मून है, तो मून को आप किससे कंपेयर करते हो? या फिर मून के साथ आप वुमेन का पैरेलल ड्रॉ करते हो. और अगर सन की बात करूँ, सन की हीट होती है, राइट. फियर्स माना जाता है सन को, तो उसको आप मैन के रिगार्ड में कंपेयर करते हो. अब ये पहले की बात है, आज के टाइम पे वो क्या है, इतनी रेलेवेंट नहीं है. ठीक है, तो लियो का मतलब क्या हो गया? लायन. एनीवन हु हैज़ अ सिमिलर अपीयरेंस लाइक अ लायन. ठीक है, अब देखो इंसान और लायन सेम अपीयरेंस इन द सेंस कैरेक्टर में सेम हो सकते हैं वो, या फिर कैरेक्टर्स जैसे कि वो फियर्स होता है, राइट. जब आपने कभी अगर पुरानी डॉक्यूमेंट्री से कुछ देखी होगी तो उसमें देखोगे लायन जो होता है वो अपनी शिकार किस तरीके से करता है, राइट. तो एनीवन हु हैज़ अ अपीयरेंस या फिर कैरेक्टर सिमिलर है उसके, किसके जैसे? लायन के जैसे, राइट. तो एक वर्ड याद रखना, लायन, राइट. लियो बेसिकली स्टैंड्स फॉर लायन. आई गेस लियो वो भी होती है राशि, है ना, साइन जिसको आप बोलते हो. तो लियो का मतलब शायद से वो जो आपका सिंबल होता है वो लायन का ही होता है. आई एम नॉट रियली श्योर, बट वही होगा. ठीक है, बिकॉज लियो स्टैंड्स फॉर लायन. ठीक है, अब वर्ड क्या पढ़ेंगे दूसरा हम? दैट इज कैनाइन. सेकेंड वर्ड है आपका कैनाइन. कैनाइन का मतलब क्या होता है? यू हैव कैनाइन टीथ्स एज वेल, है ना. कैनाइन आप जब दांतों के बारे में पढ़ते हो तब भी आप देखते हो ना, मोलर्स, प्रीमोलर्स, कैनाइन, इंसिजर्स, राइट. कैनाइन क्या होते हैं? आपके शार्प टीथ होते हैं. कभी भी आप अपने कैनाइन्स को जो डॉग है, राइट, उससे कंपेयर करना तो आप देखोगे दोनों ही शार्प होते हैं. और राइट, इस तरीके के ऐसे नीचे ऐसे हल्के पॉइंटेड होते हैं, इस तरीके से, राइट. कभी भी आप चीज़ें
राइट। तो ये शार्प टीथ होते हैं, नीचे से हल्के से पॉइंटेड होते हैं, एंड नॉट द एग्जैक्ट। डॉग के भी कभी आप टीथ देखते हो तो वो भी इस तरीके से। तो यहाँ पे किस तरीके से पैरेलल ड्रॉ किया है, कैनाइन जो वर्ड है या फिर वो किसके लिए किया जाता है, द वर्ड कैनाइन स्टैंड्स फॉर डॉग। एनीवन हु इज सिमिलर इन कैरेक्टर ऑफ वर्ड, INE सफिक्स का मतलब क्या हो गया, सिमिलर। एनीवन हु इज सिमिलर इन द कैरेक्टर्स ऑफ अ डॉग, राइट। डॉग के कैनाइन टीथ और अपने कैनाइन टीथ को कभी आप देखोगे दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, वहीं से एक वर्ड आया है कैनाइन। तो जिसके कैरेक्टर्स कैसे हैं, डॉग जैसे, और कौन सा कैरेक्टर हमारा सिमिलर है, आर टीथ, राइट, इंसीजर्स। फिर आता है कैनाइन, जो आपके आगे के दांत है दोज आर इंसीजर्स, और जो आपके साइड में हल्के पॉइंटेड से हैं वो आपके क्या है, कैनाइन है, ठीक है, दे आर शार्प टीथ, राइट। तो कैनाइन का वर्ड मतलब क्या है, डॉग। सो एनीवन हु हैज सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ वर्ड डॉग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है दैट इज फेलाइन, ठीक है। फेलाइन वर्ड का मतलब क्या होता है, इस INE सफिक्स का मतलब पता है, सिमिलर इन कैरेक्टर्स, है ना, जिसके कैरेक्टर्स किसके जैसे हो। जब आप साइंस में किंगडम के बारे में पढ़ते हो, आप क्लास, ऑर्डर, इन सब के बारे में पढ़ते हो, तब वहाँ पे भी आपने देखा होगा जो ये वर्ड है वो किसको रेफर करता है, इट बेसिकली रेफर्स टू कैट, ठीक है। तो फेल वर्ड का मतलब क्या हो गया, कैट। सो एनीवन हु हैज अ सिमिलर अपीयरेंस ऑफ वर्ड कैट, है ना। कई बार आप किसी को ऐसे बोलचाल की भाषा में बोल देते हो, शी इज वेरी कैटी, राइट, मतलब उसके कैरेक्टर्स क्या हैं या उसका जो पर्सनालिटी है काफ़ी हद तक किसके सिमिलर है, कैट की तरह। सो द वर्ड फेल जो वर्ड है आपका, साइंस में जब आप नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हो और जब आपके किंगडम वगैरह के आते हैं ना, जिसमें आपके क्लास, ऑर्डर, जीनस, ये सब के बारे में पढ़ते हो, तब कई बार आप फैमिली नेम के बारे में भी पढ़ते हो, कैनाइन हो गया, या फिर ये लियो फैमिली के होते हैं कैनाइन। तो रूट वर्ड जो आपका डिराइव है वो इन्हीं सबसे डिराइव्ड है, राइट। सो फेलाइन बेसिकली मीन्स कैट लाइक अपीयरेंस, ठीक है, कैट लाइक, ठीक है। आइन का मतलब क्या है, सिमिलर, लाइक, ठीक है, सिमिलर इन कैरेक्टर्स, या फिर आप इसको लाइक भी बोल सकते हो, ठीक है, किसके जैसा, कैट के जैसा। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड करते हैं, there is a word called porcine, ठीक है। porcine का मतलब क्या हो गया, अब देखो इसमें भी जैसे हमने लियो 9 के लिए वर्ड देखा था ना, LL सिमिलर था, वैसे इसमें भी porcine जो वर्ड है वो पिग के लिए यूज किया जाता है। तो किसके जैसा हो गया, पिग लाइक, है ना। अब देखो पिग लाइक, यूजुअली हम जब किसी को कंपेयर कर रहे हैं तो ऐसे ऑब्वियस कैरेक्टर्स के बीच में पैरेलल ड्रॉ करते हैं, अगर ह्यूमन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। पिग कैसा होता है, यूजुअली पिग आपका क्या देखोगे, इट्स अ फैट एनिमल, है ना। और पिग जो होते हैं आप लोग बोलते हैं कि ये हमेशा कीचड़ में रहते हैं, यार द रीज़न बीन उसके स्वेट ग्लैंड्स बहुत कम है, राइट। जब हमें गर्मी लगती है वी स्टार्ट स्वेटिंग, है ना, और जो स्वेट जब हमारा आता है तो जब हल्की सी हवा लगती है तो हमें थोड़ा अच्छा फील होता है, राइट। तो वो क्या है, ताकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो पाए। लेकिन जो पिग होते हैं, क्योंकि उनके स्वेट ग्लैंड्स जो है वो बहुत कम है, तो इसीलिए यूजुअली वो ऐसे पानी वाली जगहों में रहता है, राइट। कीचड़ क्या होता है, उसको ठंडा रखता है, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न आप पिग जो होते हैं वो यूजुअली ऐसे गीले जो जगह है उस जगह पे पाया जाएगा। सो पोर्सिन जो वर्ड है, मतलब INE सफिक्स क्या है, लाइक। सो पिग लाइक जिसके कैरेक्टर्स है। अब पिग लाइक कैरेक्टर्स कैसे हो सकते हैं, एक जब भी आप पिग के बारे में सोचते हो एक ऑब्वियस इमेज क्या आती है, समवन हु इज रियली फैट, है ना। तो जिसके कैरेक्टर्स किसके सिमिलर जैसे हैं, पिग जैसे, राइट। तो कभी भी आप सिमिलैरिटी के बारे में सोच रहे हो तो ऐसे कोई भी ऑब्वियस चीज़ों के बारे में सोचो जो बहुत जल्दी आपको दिख जाती है या बहुत जल्दी आप नोटिस कर लेते हो। सो पोर्सिन इज बेसिकली पिग लाइक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हम करने वाले हैं दैट इज वुल्पाइन, ठीक है। वुल्पाइन का मतलब क्या होता है, वुल जो आपका वर्ड है दैट बेसिकली स्टैंड्स फॉर वुल्फ, ठीक है।
वुल्पाइन जो वर्ड है वो किसके लिए यूज करते हैं आप? वुल्फ के लिए। समवन हु इज सिमिलर टू व्हाट? वुल्फ। वुल्फ की अगर हम बात करें तो यूजुअली आप वुल्फ को क्या बोलते हो भाई? क्लेवर। तो जिसके कैरेक्टर्स किसकी तरह हैं? वुल्फ की तरह। और वुल्फ कैसे की होती है? क्लेवर होती है ना? क्लेवर होती है। तो जिसके कैरेक्टर सिमिलर टू वुल्फ, समवन हु इज व्हाट? वुल्फ लाइक। ठीक है, समवन किसकी तरह है? वुल्फ की तरह है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो आपका वर्ड है नहीं, अच्छा सॉरी अबाउट दैट, वुल्पाइन जो होता है वो फॉक्स के लिए यूज किया जाता है। वुल्पाइन इज फॉर फॉक्स। ठीक है, वुल्पाइन जो है वो आपके फॉक्स के लिए है, और ल्यूपाइन जो है वो आपके वुल्फ के लिए होता है। ठीक है, ल्यूपाइन आपके लिए ल्यूपाइन जो होता है वो वुल्फ के लिए होता है। ठीक है, वुल्फ क्या है? भेड़िया है ना। फॉक्स क्या है? लोमड़ी। आपने वो चालाक लोमड़ी वाली भी कहानी सुनी होगी, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? फॉक्स, राइट। और भेड़िया क्या होता है? इंटेलिजेंट, है ना। आपने वो भेड़िए की भी वो कहानी सुनी होगी, शीप वाली, राइट। तो देयर इज एन ईडियम एज वेल जो स्टोरी से डिराइव किया गया है। सो ल्यूपाइन जो वर्ड है वो फॉक्स के लिए यूज किया जाता है। वुल्पाइन जो वर्ड है, सॉरी, ल्यूपाइन वुल्फ के लिए और वुल्पाइन जो है वो फॉक्स के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसमें आते हैं। देयर इज अ टर्म कॉल्ड इक्विपाइन। ठीक है, आपने इक्वेस्ट्रियन के बारे में सुना होगा, हॉर्स राइड, है ना। तो ये जो वर्ड है ना इक्वेस, ये बेसिकली हॉर्स को रेफर करता है। ठीक है, जो हॉर्स राइड भी करता होगा, आपने उसको भी देखा होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेस्टेरियन। तो इक्विप जो वर्ड है वो किसको रेफर करता है? हॉर्स को रेफर करता है। ऑलराइट, तो जिसके कैरेक्टर किस तरीके से? हॉर्स। अब जब भी हम हॉर्स की बात करते हैं तब आपको क्या याद आता है भाई? बोलते हैं ना, अरे यार वो तो घोड़े की तरह भागता है। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब उसकी जो स्पीड है भागने की वो किसकी तरह है? हॉर्स की, क्योंकि हॉर्स आर ग्रेट रनर, राइट। सो समवन हु इज व्हाट? और दे होल्ड्स अ कैरेक्टर सिमिलर टू हॉर्स। ठीक है, एक और वर्ड है, दिस इज कॉल्ड पिसाइन। ठीक है, पिसाइन जो वर्ड है आपका, पाइसेस सुना है आपने? पाइसेस किसको रेफर करता है? फिश फैमिली को। ठीक है, उसी तरीके से एवरी की अगर हम बात करें, चिड़ियाओं के लिए यूज किया जाता है, राइट। एप्स किसके लिए होता है? एग लेइंग, राइट। बर्ड्स क्या होती हैं? एग लेइंग होती है। तो पाइसेस बेसिकली इट मीन्स वर्ड फिश। तो जो किसकी तरह है? फिश के जैसे जिसके कैरेक्टर्स हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पिसाइन। ऑलराइट, तो आज हमने कुछ एनिमल से रिलेटेड वर्ड सीखे हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी इस टाइप के रूट वर्ड आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो एटलीस्ट आप मीनिंग ड्रॉ कर सकते हो। कई बार आप एग्जैक्ट मीनिंग नहीं ड्रॉ कर सकते हो, बट इफ यू इवन इफ यू रीच बिट क्लोज टू दैट, आप आंसर फिर भी कर सकते हो। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। जस्ट मेक श्योर दैट यू एक शॉर्ट नोट ज़रूर बनाते चलो, क्योंकि अभी आपके पास देखोगे फरवरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। यू हैव हार्डली अ मंथ। ठीक है, मार्च हो गया, फिर अप्रैल मिड में आपका एग्ज़ाम है एनडीए का। तो जस्ट मेक श्योर कि जो चीज़ें आप एम्पल अमाउंट ऑफ चीज़ें ऑलरेडी कर चुके होंगे, और कुछ टाइम हमेशा रखो अपने रिवीजन के लिए, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।